अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, ज़ोर से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को पहचानने क्या तरीका भी समझाया। अभी किस तरह पता लगेगा कि सामने वाला मोमिन है कि मुनाफिक, बंदा कैसा है। हदीस शरीफ में आता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी मुनाफिक जो है, मुनाफिक किसको कहते हैं? जो बेईमान होता है। मुनाफिक किसको कहते हैं? जो ठग मारता है लोगों से, बेईमान। मुनाफिक उसको कहते हैं जो देखने में शक्ल सूरत से अच्छा लगता हो, अंदर उसका मन खराब हो, वो बंदा मुनाफिक होता है। यानी जो चीज़ देखने में अच्छी है लेकिन अंदर से ठोस नहीं है, तो उसको हम मुनाफिक कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 3 अलामतें बड़ी। ये जो हदीस में आपको सुनाने लगा हूँ, हम इस नीयत से इसको पढ़ते हैं। जब हमने पढ़ी, इस नीयत से पढ़ी कि या अल्लाह अगर इन अलामतों में से कोई मेरे अंदर हो तो मैं अभी तौबा करता हूँ। और सुनने वाले भी इस नीयत से सुने कि अगर इन अलामतों में से कोई अलामत हम में पाई जाती है तो हम इसी वक्त तौबा करें, ताकि अल्लाह ताला के नज़दीक हम मुनाफिकत से निकल के मोमिन बंदों के अंदर शुमार हो जाएं। हर बंदे की कोशिश होती है कि मेरा घर पहले सही हो जाए, मेरे अजीज़ व अकारिब सही हो जाएं। इसी तरह मस्जिद का जो इमाम होता है, सिर्फ उसकी ये कोशिश नहीं होती कि मैं अच्छी तरह नमाज पढ़ूं और पढ़ाऊं। उसकी ये कोशिश होती है कि मेरे जो मुक्तदी हैं वो भी, उनकी आखिरत जो है वो भी संवर जाए। तो रसूलुल्लाह फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें। अब वो 3 अलामतें कौन सी हैं जी? पहली अलामत ये है, फरमाया कि जब बोलता है झूठ ही बोलता है, सच बोलता ही नहीं है। झूठ से एक बात याद आई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने आके कहा या रसूलल्लाह मैं 3 बुरे काम करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, शराब पीता हूँ, जिना करता हूँ, लेकिन अब जो मैं आपके पास आ गया हूँ तो मैं आपसे वादा करता हूँ एक गुनाह को छोड़ने का। तो आप इन तीनों में से जो पहला छुड़वाना चाहते हैं वो बता दें, पहले मैं वो छोड़ूंगा। मतलब मैं आपको आपके हुक्म मानूंगा, एक एक करके मानूंगा। कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फरमाया अच्छा फिर ठीक है, आज से आपने झूठ नहीं बोलना है। तो बड़ा खुश हुआ, मन में सोचता है कि मैंने तो समझा था जिना से मना करेंगे, शराब पीने से मना करेंगे, ये तो सबसे छोटे वाला गुनाह कहा कि भाई झूठ नहीं बोलना। इससे बात हो गई, बाहर आ गए। बहुत सारे मामलात में जब झूठ बोलने लगा, बार बार ख्याल आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। शराब पीने का वक्त आया, बहुत देर सोचता रहा कि अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस में ये पूछा कि शराब तो नहीं पी थी, तो मैं क्या कहूँगा इतने लोगों के सामने कि पी थी। वादा करके आया हूं कि मैंने झूठ नहीं बोलना है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्के अजीम बनाया अल्लाह ने। ऐसी जात आज तक कायनात में नहीं आई है जिसने इंसानों के एक एक नब्ज को देखा हो कि इंसानियत किस तरफ से जख्मी है और इसकी पलकें कैसे सवारी जाएंगी। जिना का इरादा 1 घंटा सोचने के बाद इसलिए तर्क करना पड़ा कि अगर मजलिस में यह पूछ लिया गया कि आज जिना तो नहीं किया है, तो मैं इतने लोगों के सामने, इतने चौधरियों के सामने क्या कहूंगा कि हाँ जी मैं अपना मुंह काला करके आया हूं। बुराई की जड़ को पकड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया मुनाफिक की, बेईमान की पहली निशानी ये है कि बेईमान आदमी झूठ बोलता है। ये हाथ में पकड़ी हुई है ना झूठ बोलने की मशीन है, जिनको मोबाइल कहते हैं। किसी का फोन आ जाता है, हाँ भाई कहाँ है, अगर वो जगरांव ब्रिज पे होगा बोलेगा नहीं मैं शेरपुर चौक खड़ा जी। हत्ता की
तमाम आइम्मा लिखते हैं अपनी अपनी तशरीह में कि झूठ बोलने वाले की हालत इस हद तक खराब हो जाती है कि एक वक्त आता है वो अपनी माँ को कहता है कि अम्मा टेंशन ना ले, मेरे पास पैसे आने वाले, मैं तुझे हज कराऊंगा। तो माँ कहती नहीं नहीं, तेरा काम ही झूठ बोलना, मुझे तुझ पे बिल्कुल एतबार नहीं है। झूठ बोलने की वजह से कारोबार खराब होता है, झूठ बोलने की वजह से तालीम खराब होती है, झूठ बोलने की वजह से माँ बाप का एतबार उठ जाता है, झूठ बोलने की वजह से यार दोस्तों का एतबार उठ जाता है। ऐसी बदतरीन बुराई के जो बंदा इसको पकड़ लेता है झूठ बोलने को, उसका साथी कोई नहीं बनता, उसको हर एक हफ्ते नया दोस्त तलाशना पड़ेगा। झूठ की बदबू की वजह से कोई साथ में चलता ही नहीं। तो बेईमान की पहली अलामत क्या है जी? कि झूठ बोलता है। अब अंदाज़ा लगा लें कि झूठ इतना बड़ा गुनाह है कि इस्लाम ने पहले इसे पकड़ा कि नहीं, पहले इसको ख़त्म करेंगे तो माशरा ठीक होगा। हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन में खूबी थी, आजकल लोगों में कम रह गई है। मुसलमानों की ये पहचान है, जब कभी अदालत में मुकदमा जाता था दूसरे की बात भी पूरी बताते थे, अपना जुर्म भी पूरा बताते थे। आज लोग सिर्फ दूसरे की बात बताते हैं, अपना कसूर नहीं बताते हैं। हमारे एक बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, उनका मुझे फ़ोन आया एक दिन, मस्जिद में अक्सर फैसले होते रहते हैं। कहते उस्मान भाई, ये जो आपके सामने दाईं तरफ बंदा बैठा है ये मेरा बहुत करीबी है, फैसला इसके हक में होना चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा आप भी इस्तग़फ़ार पढ़ें, मैं भी पढ़ूं कि भाई मस्जिद में फ़ैसला किसी के हक़ में नहीं हो सकता, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हो सकता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेईमान की दूसरी पहचान ये है कि वादा खिलाफी करता है। पहली पहचान झूठ बोलता है, दूसरी पहचान यह है कि वादा करने के बाद वादे पर पूरा नहीं उतरता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे के कितने पक्के हैं कि एक जगह से गुजर रहे हैं, कोई साथ में है, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप ज़रा इस दरख्त के पास रुक जाएं, तो मैं ये थोड़ी दूर पर मेरा गांव है, कुछ काम करके आता हूँ, फिर आपके साथ चलूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रुक जाते हैं और वो चला गया गांव में। अब गांव में जाके भूल गया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने वादा किया, वहाँ खड़े हुए हैं। अब आके भूल गया, 3 दिन तक वादा याद ही नहीं रहा। 3 दिन बाद अचानक गुजरा तो देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर मौजूद हैं। बड़ा शर्मिंदा हुआ, या रसूलुल्लाह बड़ी गलती हो गई। फरमाया हाँ तुमने हमें तकलीफ़ में डाला, इसके अलावा कुछ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। आप अंदाज़ा लगाएं, उम्मत को तरबियत दी गई। जो ज़ुबान है ना, मामला सारा इसी पे टिका हुआ है। ये ज़ुबान दिलों को जोड़ती भी है, हड्डियों को तोड़वाती भी है। ये ज़ुबान जो है मलहम भी बनती है, ये ज़ुबान लोगों को ज़ख्मी भी करती है। वादा किसी से कर लेते हैं तुझे परसों पैसे देंगे, नरसों पैसे देंगे, और फिर सोचते हैं कि नहीं नहीं अब तो इसको टरका दिया है। ऐसे बेईमान लोग जो हैं यही तो मुनाफिक है। अब ये चाहे नमाज पढ़ते रहें, जो बंदा वादा इसीलिए कर रहा है कि मैंने पूरा ही नहीं करना, अब ये चारों टाइम नमाजें में 5 टाइम मांग रहा है, या अल्लाह कारोबार में बरकत हो जाए, या अल्लाह उधर माल के पैसे लेने वाला आ रहा है उसको टरका रहा है, और साथ में सेलमैन को कह रहा है कोई नहीं 15 दिन बाद फिर इसको 1 हफ्ता और आगे करेंगे। फरमाया बेईमान की दूसरी पहचान ये है कि जो वादा करता है उस वादे पर खरा नहीं उतरता। और मुसलमान की पहचान यह है कि जो मोमिन बंदा किसी से वादा कर ले और फिर पूरी दुनिया उसकी मुखालिफ हो जाए, फिर उसका अपना नुकसान शामिल हो जाए, फिर उसके अपने जिस्म का नुकसान शामिल हो जाए, फिर उसको अपने आप को नुकसान में मुब्तला करना पड़े, लेकिन वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने वादे पर खरा उतरता है, वादे से मुकरता नहीं है। अब जो वादा करके बेईमानी करते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं भी काम ही नहीं बन रहा। अब उधर तो बता दिया ना भी ये मुनाफिक है। अब मुनाफिक जितनी मर्जी नमाज पढ़ ले, मुनाफिक बंदा जितनी बार मर्जी नमाज पढ़ ले, जब वो ईमान की शराइत पूरी नहीं कर रहा, पहले तो झूठ बोल रहा है मुनाफिक, दूसरा वादा खिलाफी कर रहा है। अब तीसरी पहचान मुनाफिक की क्या है जी? अमानत में खयानत करता है। अमानत में
खयानत करता है। अब आप कहोगे कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई अमानत रखवाता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई अमानत रखवाने आता ही नहीं। सोचते भाई हमारे पे तो ये हुक्म लागू नहीं हो रहा। अमानत सिर्फ रकम की नहीं है, अमानत ज़र और जवाहरात की नहीं है। सिर्फ अमानत सिर्फ माल कपड़ा गाड़ियां किसी के पास छोड़ गए उसकी नहीं है। एक बंदा आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका पड़ोसी है, वो अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए खामोशी से आपके कान में कुछ बातें कहता है, अपने राज अमानत के तौर पर आपको देता है, और देते हुए इधर उधर भी देखता है कि कोई और सुन ना ले। अब उसके राज आपको अपने सीने में रखने थे, अब उन राजों को लोगों को बताता फिरता है। ये भी अमानत में खयानत है, और ये बंदा मुनाफिक है जो अमानत में खयानत कर रहा है। कली अमानत पैसों की नहीं होती कि हमने दूसरा पैसा रख गया पूरे लौटा दिए। अमानत इज्जतों की भी होती है। अमानत जो है दूसरे की बातों की भी होती है, अमानत राज की भी होती है। अब अमानत में सारा दिन खयानत कर रहे हैं। कोई बंदा अपनी बात बता गया, दूसरे को फोन कर करके बता रहे हैं, अच्छा सुना फलां आया था मेरे पास, उसकी बीवी का ये मामला है, उसके बेटे का ये मामला है, उसके बच्चों का ये मामला है, और फिर पांचों वक्त आके नमाज भी पढ़ रहा है। मैं तो अक्सर बाज़ औक़ात मुझे कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी बात ना करें। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो ऐसे बेईमान लोग हैं, ऐसे मुनाफिक लोग हैं, उनको नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है? जब तक दिल से मुनाफिकत ही ना धुली, झूठ बोलने से हट नहीं रहे, वादा खिलाफी कर रहे हैं, अमानत के अंदर खयानत कर रहे हैं, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ना भाई ये लोग मुनाफिक हैं। मुनाफिकी की और बड़ी पहचान भी है। एक हदीस में और आया, अभी मुनाफिकी है और भी एक बड़ी पहचान है। वो वाली पहचान कौन सी है? यानी मुनाफिक को जब छेड़ते हो ना, जब कहते हो नसीहत की बात करते हो अलग ले जाके, या मुनाफिक के साथ कोई गुफ्तगू करता है, कोई समझाने की कोशिश करता है, तो मुनाफिक बंदा सही बातों के जवाब में सामने वाले को गाली देता है। ये मुनाफिक की पहचान है। जो बंदा, इस्लाम ने गाली को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया, और जो बंदा गुफ्तगू के दरमियान सिर्फ सामने वाले को डराने के लिए, उसको खामोश करने के लिए गाली का इस्तेमाल कर रहा है, तो हदीस ने कहा कि ये पक्का मुनाफिक है, ये ठोस मुनाफिक है, इसके दिल पर मोहर लगी हुई है। इसकी मुनाफिकत की वजह से ही ये दूसरों के साथ गाली के साथ गुफ्तगू कर रहा है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जो मुनाफिक की अलामतें हैं, अब देखो हर बंदे को अपना पता है ना जी। मुझे मेरा पता है मेरे अंदर क्या है, आपको आपका पता है आपके अंदर क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम जब नबी थे, बारिश नहीं हो रही थी, तो अल्लाह करीम से बहुत दुआ की, तो ऐलान हुआ अल्लाह की तरफ से कि मूसा ये जो बंदे यहाँ बैठे हुए हैं तेरे साथ, इनमें से एक ऐसा है जो हमारा नाफरमान है, हम उससे बड़े नाराज़ हैं, हम बारिश नहीं होने देंगे इसकी वजह से। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया। अभी ऐलान किया था, थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी। कोहे तूर पे अल्लाह ताला से बातें करने जाते थे, जाके कहा या अल्लाह आपने तो कहा इनमें एक ऐसा गुनहगार है, हम इससे बड़े नाराज़ हैं। फरमाया मूसा मेरे बंदे ने मुझसे तौबा कर ली थी, माफ़ी मांग ली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह तौबा कर ली, वो है कौन सा? फरमाया ये नहीं हम बताते, ये हमारा और हमारे बंदे का मामला है। अक्सर मैं अपनी माँ को या अपने बेटे की माँ को देखता हूँ ना मोहब्बत करते हुए, तो बार बार जहन में आता है कि अल्लाह करीम ने अपनी मोहब्बतों में से एक टुकड़ा, सिर्फ 1% दुनिया की माँओं को अता फरमाया। और फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं अपने एक बंदे से 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं, दुनिया की माँ जब इतनी मोहब्बत करती है तो अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करते होंगे। अगर यही मुनाफिक बंदा अल्लाह से माफ़ी मांग के तौबा कर ले तो अल्लाह करीम उसको फौरन माफ़ करने के लिए तैयार है। अब ये तो हमें पता है ना हमारे दिल में भी, हम में मुनाफिक कौन है जी, ईमान वाला कौन है।
नमाज को हमेशा मामलात से जोड़ के देखा करें। दुनिया के तमाम मज़ाहिब से इस्लाम मुख्तलिफ है। इस्लाम ने इबादत का तरीका नहीं दिया है, इस्लाम ने सजदा करने का तरीका नहीं दिया, इस्लाम ने सजदे से पहले पाकीज़गी दी है, इस्लाम ने इबादत से पहले ईमानदारी अता की है। इस्लाम का इबादत का तरीका माशरे से शुरू होता है, हमारी इबादत का तरीका माँ बाप की इताअत से शुरू होता है, हमारी इबादत का तरीका दूसरों के साथ मोहब्बत से शुरू होता है। इस्लाम की इबादत का तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह से वफादारी से शुरू होता है। अगर वो वफादारी कामिल नहीं होगी तो ये इबादत कामिल नहीं हो सकती है। आपने एक वीडियो सुनी होगी अभी, अहमदाबाद में एक आयशा नाम की लड़की ने खुदकुशी कर ली। अब जितने आधे पढ़े लिखे हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं कुछ नहीं कहता, चलो नाम नहीं लेता, दे फतवे पे फतवा आ रहा फेसबुक के ऊपर कि जी जिसने खुदकुशी कर ली इसके लिए दुआ नहीं हो सकती, ये हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि खुदकुशी करना हराम है, लेकिन साथ में फरमाया कि हम तुम पर रहम करेंगे अगर तुम हमारा कहना मान लो। मुफ्ती रशीद अहमद साहब लुधियानवी मुफ्ती आज़म ने लिखा है फतावा हसनुल फतावा में कि जो बंदा खुदकुशी कर लेता है, कौन कहता है कि उसकी मगफिरत की दुआ नहीं हो सकती? क्योंकि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं है। ये कहाँ लिखा है? एक साहब के भाई का बहुत लंबी बीमारी के दौरान उसने खुदकुशी कर ली, अब उनके घर वाले रो पीट रहे हैं। और जितने कम पढ़े लिखे आजकल जो फार्मी अंडे हैं, क्योंकि जिसको कपड़ा सिलवाना है तो बढ़िया टेलर चाहिए, लेकिन मसला पूछना है तो कोई भी रास्ते हुए चलता बता दे कि नहीं जी नहीं ये तो हराम हो गया। खुदकुशी करना हराम है, लेकिन खुदकुशी के बाद उनके घर वालों को दिलासा देना तो हराम नहीं है। जिसने गलती कर ली उसके लिए मगफिरत की दुआ करना तो हराम नहीं है। और फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि जी दहेज की वजह से खुदकुशी हो गई, क्या कभी ये दोनों कानों और आंखों का सही इस्तेमाल किया है कि सिर्फ गोदी मीडिया ने जो कह दिया उसी को मान लिया? आप उस वीडियो को बार बार सुनिए, उन लफ्ज़ों को सुनिए और ये समझ के सुनिए कि आपकी बेटी बोल रही है, और ये समझ के सुनिए कि आपकी बहन बोल रही है, या ये समझ के सुनिए कि आपकी बीवी बोल रही है। तब आपको पता लगेगा कि मर्ज क्या है, तकलीफ कहाँ पर हुई है। अगर सिर्फ जहेज़ की बात हो तो ये मामला जहेज़ का नहीं है। आप उस लड़की की पूरी बात सुने। उसने कहा कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों इमाम अली करमुल्लाह वजू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए कि अली आप जाएं और सैयदना फातिमा ज़हरा का रिश्ता मांग ले अपने लिए। ये मैं उनको भी कह रहा हूं जो 1 मिनट में फतवा दे देते हैं कि पहले इस्लाम पढ़ो, इस्लाम कहता क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया क्या है हमें। ये दोनों जलीलुल कदर साहबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं आज भी मौजूद है, जो अशरा मुबशरा में से हैं, जो मुसलमानों के खलीफा हैं, जो अमीरुल मोमिनीन हैं, जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपना दोस्त कहा है बार बार। अब दोनों ने हज़रत अली से कहा कि अली आप जाओ सैयदा फातिमा का रिश्ता मांग लो मोहम्मद रसूलुल्लाह से। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शर्माते हुए गए, और जब रिश्ता मांगा ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चाहते हैं कि मैं रिश्ता अगर अपनी बेटी का करूंगा तो अली से करूंगा, रसूलुल्लाह भी चाहते हैं, अल्लाह की रजा भी शामिल है। लेकिन क्या फरमाया? अली रुक जाओ, पहले मैं फातिमा से पूछूंगा अपनी बेटी से। और यहाँ जो जितने पंचायत वाले हैं धक्के से अजी नहीं हम बताएंगे इसका रिश्ता कहाँ होगा। एक साहब आए मेरे पास रोने लगे, कह रहे जी मेरे बड़े भाई का इंतकाल हो गया, मेरी 20 साल बड़ी भाभी है, अब ये धक्के से पंचायत वाले कह रहे हैं कि नहीं तेरा निकाह इसी से होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? फरमाया मैं पहले अपनी बिटिया से पूछूंगा। हमें सिखाना था दुनिया के लोगों को कि जब बेटी का रिश्ता करना है, बेटे का रिश्ता करना है, पहले उनसे तो पूछ लो भाई तुम राजी हो, तुम्हारी तबीयत राजी है, जिन्होंने जिंदगी इकट्ठे गुजारनी है वो राजी हैं कि सिर्फ तुम्हारी चौधराहट देखी जाएगी, सिर्फ तुम्हारी पगड़ियां तय करेंगी कि कौन किसके साथ जिंदगी गुजारेगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं सिखाया है हमें।
और मैं बार बार कहा करता हूँ, उसने इसलिए, उस लड़की ने आत्महत्या नहीं कर ली, इसलिए खुदकुशी नहीं कर ली कि बार बार जहेज मांगा जा रहा था, इसलिए कर ली कि घर में रहने वालों के रवैये अच्छे नहीं हैं। और यार हम लोगों के लिए अच्छे हैं, अपनी बीवी के लिए अच्छे नहीं। हम लोगों के लिए अच्छे हैं, अपनी माँ के लिए अच्छे नहीं। लोगों के लिए अच्छे हैं, अपने बाप के लिए अच्छे नहीं। लोगों के लिए अच्छे हैं, अपने भाई के लिए अच्छे नहीं। फिर लानत है ऐसी जिंदगी पर। अरे जिनको तुमसे तकलीफ होती, कभी इत्मीनान से रात को बिस्तर पर लेट के ये तो सोचो कि मेरे घर में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको मेरी आदतों से तकलीफ पहुंचती है। कभी नहीं सोचा ये? आदतें मजबूर करती हैं इंसान को खुदकुशी करने पर। कोई अपने आप नहीं मर जाता है। खुदकुशी करना कोई आसान काम नहीं है, तभी तो इस्लाम ने इसको हराम करार दिया। इस्लाम ने खुदकुशी को हराम इसलिए कहा कि लोग इसको आम बात ना समझ ले, लोग खुदकुशी करने लग पड़े। लेकिन उसकी वजह तलाशने का शरीयत ने हुक्म दिया कि यह मामला हुआ तो हुआ क्यों है। सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ने के लिए जहेज का मसला, जहेज का नहीं मसला, घर वालों के रवैये का मसला है, शौहर के रवैये का मसला है, सास के रवैये का मसला है, घर में नंदों के रवैये का मसला है। क्या आप कभी ये सोचते नहीं इत्मीनान से कि यार हमारे रवैये से कौन सा ऐसा बंदा जिसमें घर को तकलीफ हो रही है? कभी इत्मीनान से सोचिए ना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरा तो यहीं से, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दफ़ा गलती से ये कह दिया सैयदना बिलाल को, अज़राए मज़ाक़ ओ काली माँ के बेटे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बड़ी दिल पे लगी। रसूलुल्लाह को फरमाया, या रसूलुल्लाह आज फलां सहाबी ने मुझे ये कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, डांटा, फरमाया जाओ बिलाल से माफ़ी मांगो। कोई है आज कोई बहुत बड़े सरदार को बोल दे कि गुलाम से माफ़ी मांगो? अब इन्होंने क्या किया, बाहर सड़क पर बिलाल मिल गए, दो जानों होकर जमीन पर बैठ गए, अपना सर जमीन पर रख दिया, फरमाया बिलाल मुझसे गलती हो गई। रसूलुल्लाह ने कहा कि वो आदतें अब नहीं चल सकती जो पहले इंसानों को जलील किया जाता था। मैं अल्लाह की कसम तुमसे माफी मांगता हूं, बिलाल मट्टी उठाओ, मेरे सर पे डालो, मेरे सर पे पैर रख के निकलो, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि तुमने मुझे माफ कर दिया। सैयदना बिलाल ने दोनों कंधों से उनको उठा के अपनी छाती से लगाया, फरमाया तुमने इतनी बात कह दी, यही काफी है। हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि इस्लाम ने इंसानों को बराबरी का दर्जा अता कर दिया है। बराबरी घर में नहीं मिलेगी जी। घर में आप गवर्नर लग गए, चौधरी बन गए आप घर के, घर में बाकी लोगों को जीने का इख्तियार नहीं है। घर में बच्चों को, बेटियों को, माओं को, बहनों को जीने का इख्तियार नहीं है। अगर आप चार पैसे कमा के ले जा रहे हैं तो बहुत बड़े आप चौधरी बन गए घर के। दूसरों के जज्बात का कभी ख्याल ही नहीं रखा। मोहम्मद रसूलुल्लाह रात को तीसरे पहर उठते हैं और लकड़ी की चप्पल जिनको खड़ाव बोलते हैं पहनते ही नहीं। अम्मी आयशा ने एक दिन पूछा, या रसूलुल्लाह आप रात को उठते हैं, नंगे पांव निकलते हैं? फरमाया इसलिए तुम्हारी नींद ना खराब हो जाए। आप सोचते नहीं दूसरे का दिल तोड़ते हुए कभी? ये खुदकुशी जिसने की होगी उसने दहेज से परेशान होके नहीं, रवैये से परेशान होके, आदतों से परेशान होके, तानों से परेशान होके, जुबान से परेशान होकर की गई। आप जब तक बीमारी की जड़ को नहीं पकड़ेंगे, शराब खाने बंद करवाने से शराब बंद नहीं हो सकती। पहले शराबी को शराब छुड़वानी होगी, तब शराब पीना वो बंद करेगा। तो इसलिए इस्लाम को पहले इत्मीनान से देखा करें। फतवा देने से पहले कि नहीं जी जिसने खुदकुशी कर ली, कौन कहता है? आप खुदकुशी जिसने कर ली, अब कर ली, वो गुनाह था, लेकिन क्या जो गुनहगार होते हैं हम उनके लिए दुआ नहीं करते क्या? जिनके चोट लग जाती है उनके मलहम नहीं लगाई जाती? जो बीमार हो जाते हैं क्या उनको दवा नहीं दी जाती? जो जेल में चले जाते हैं क्या लोग उनकी जमानतें नहीं करवाते? करवाते हैं ना। तो शरीयत ने कहा है कि ठीक है उसने गुनाह किया है, वो अपनी सज़ा अल्लाह के नज़दीक जो भी भुगते, लेकिन जो उसके घर वाले हैं, अब उसकी तरह और जो लोग हैं क्या उनके लिए आसानियां नहीं पैदा की जाएंगी? इसलिए अपनी आदतों को पहचानना है। पहचानेंगे जी इंशाअल्लाह। बिल्कुल इत्मीनान से रात को लेटकर एक दिन
महीने में ये सोचा करें भी मेरी कौन सी ऐसी आदत है जिसकी वजह से मेरी माँ मुझसे नाराज़ है, मेरे अब्बा मुझसे नाराज़ हैं, मेरी बीवी मुझसे नाराज़ है, मेरा बेटा मुझसे डरता है। कौन सी ऐसी आदत है कि मेरे बच्चे मुझसे घबराते हैं, मेरे मतहत मुझसे घबराते हैं। आप अगर उन आदत को पहचान लेंगे, आप अपनी आदतें आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगे, पहली बात ये आएगी कि अल्लाह की तरफ से आपको दिल का सुकून अता होगा। पहली बात, जब दिल में सुकून इत्मीनान आ जाएगा तो आपका जितनी जिस्म के अंदर बीमारियां हैं वो निकलनी शुरू हो जाएंगी, ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। इस्लाम ने इंसानों की तामीर की है। मैं अक्सर आपको बताया करता हूँ, इस्लाम ने क्या किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने क्या किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, लोग महल बनाते रहे, लोगों ने बड़े बड़े मीनार बनाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की तामीर की। तभी तो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।